हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, जो आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के लिए जो इंजीनियरिंग ड्राइंग बेसिक साइंस का जो टॉपिक है उसमें से हम पढ़े थे जो हमारा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंटेशन, उसके बारे में हमने थ्योरी पढ़ लिया है और साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन है उसको लगा लिया। उसके बाद हम 50 से आगे जो क्वेश्चन है उसको हम एक बार रिविज़न करेंगे, क्योंकि कितने जो क्वेश्चन पूछे गए और भी क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में हम इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है हमारे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि पहला क्वेश्चन क्या है। एसआई विशिष्टता के 6 विभिन्न प्रकार के कटे हुए रेखाचित्र पढ़ने उपलब्ध होते हैं। A4 शीट का माप हमें बताना है। A4 शीट का माप जैसे कि हमने थ्योरी में पढ़ा था अलग अलग A2, A4, A3 इस टाइप से जो हमारे पास साइज आती है उसके अलग अलग हमने लंबाई चौड़ाई को हमने देखा था कि कितना आता है। तो A4 साइज का रहता है 210 × 200 सेंटीमीटर। तो डी वाला राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। कौन सा होगा, mm में होता है ये, डी वाला राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे, अगला क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम अभी। देखो, तो ये अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसको देखिए आप। देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा है ड्राइंग में बहुउद्देश्य ड्राइंग मशीन का क्या नाम है। क्या है, बहुउद्देश्य ड्राइंग, जो बहुउद्देश्य मल्टीपल यूज के लिए किया जाता है उस मशीन का नाम क्या है। तो उस मशीन का नाम है ड्राफ्टिंग मशीन। कौन सी है, जो ड्राफ्टिंग मशीन आती है उसका हम अलग अलग जो कंपास हो गया, ट्राई स्केपर हो गया, इनका काम एक ही के ड्राफ्टिंग मशीन के माध्यम से हम कर लेते हैं, ठीक है। ड्राफ्टिंग मशीन की अगर हम बात करेंगे, यह कम से कम समय में ड्राइंग तैयार करने के लिए सबसे उपयोगी उपकरण है और व्यावसायिक रूप से ड्राइंग बनाने वाले ड्राफ्ट में क्या करते हैं, इसका यूज़ अधिक करते हैं, ठीक है। इसकी सहायता से बहुउद्देश्य ड्राइंग जैसे कि आड़ी, तिरछी, खड़ी, वक्र रेखाओं का हम एक शुद्ध रूप में हम इसको खींच सकते हैं और उसके ऊपर कोण भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन था। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे अभी। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है ड्राइंग शीट से रिलेटेड है, जैसे कि हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़े वही वाला, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, ड्राइंग शीट की सतह का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है। 1 वर्ग मीटर को किस में होता है, जैसे A0, A2, A3, A4 जो साइज है हमारे पास अलग अलग उसका। तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर A का होता है हमारे पास, ठीक है। जो A0 रहता है उसका 1 वर्ग मीटर रहता है, ठीक है। ड्राइंग शीट की अगर हम बात करेंगे A0 के माप, तो ये हमारे पास रहेगा 841 × 1189 mm² में रहेगा, ठीक है। तो इसको हम अगर पूरा इंटू करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, यानी कि लगभग आएगा हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर। कितना, 1 मीटर स्क्वायर के पास में आएगा। जो mm में है इसको हम कन्वर्ट करें, इसका और इसका आपस में गुना करें तो हमारे पास ये आ जाएगा, कितना आ रहा है हमारे पास 99949, ठीक है, इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, प्रॉपर इसके द्वारा। तो ये हमारे पास 10⁻⁻6 था, तो हमारे पास 6 को छोड़ के हमने दशमलव लगाया तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 और 6 इसको। तो ये लगभग आ रहा है हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर के पास में, ठीक है। ड्राइंग शीट की सतह का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है A0 का, ठीक है। इसको ध्यान रखना। इसका साइज ये भी पूछ सकता है, जिस प्रकार अभी वाला क्वेश्चन हमने पूछा उसका A3 का साइज पूछा था, A4 का साइज है ना इसका। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको पूछेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे मापनी 2 मापनी है एक हमारे पास मेजरिंग 2:1 किस प्रकार की मापनी है। तो ये हमारे पास 2:1, देखो 2/1, इसका मतलब जो हमारे पास वास्तविक मान से हमारे पास ज़्यादा है तो ये किस में रहेगा हमारे पास। देखो इसकी थ्योरी मैं आपको बताता हूँ। इसमें 2:1 मेजर है हमारे पास, ठीक है। इसके बारे में पूरा हम पढ़ेंगे। ड्राइंग की वस्तु की लंबाई और देखो ये वाला, तो देखो अगर हमारे पास यह रहता है निरूपक भिन्न की बात कर रहा है हमारे पास, तो निरूपक भिन्न का मतलब होता है ड्राइंग की वस्तु की लंबाई। जो ड्राइंग रहती है किसी भी, हम जैसे कि एक हमारे पास बोर्ड रहेगा, इसके ऊपर हम ड्राइंग करेंगे, किसी भी चीज़ को हम ड्राइंग करें इसमें, जैसे ये त्रिभुज बनाया
ठीक है, ये हमारे पास कितने लंबाई, जैसे 3 mm में हम ड्राइंग करके शो करें, लेकिन इसकी जो 3 mm इसको हम ऊपर रखा और उसके बाद वास्तविक लंबाई, ठीक है, वास्तविक लंबाई हमारे पास क्या है 1 mm की है। तो मान लीजिए हमारे पास ऊपर वाली ज़्यादा है, तो ये हमारे पास वृद्धि कारक मापनी बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, वृद्धि कारक मापनी बोलेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पर 3 मीटर हम ड्राइंग में भी शो कर रहे हैं और वास्तव में भी वो 3 मीटर रहेंगे, तो ये हमारे पास कट के 1 आएगा, तो इसका मतलब 1 है। सेम ये भी बराबर, ये भी बराबर रहेगी, तो हमारे पास ये पूर्ण मापनी के लिए रहेगा, ये मतलब पूर्ण मापनी रहेगी इसका। और अगर ऊपर वाला हम छोटा लेते हैं, जैसे कि अगर हम ड्राइंग कर रहे हैं, जैसे किसी घर का या सड़क का बनाते हैं, तो क्या करते हैं हम इतनी लंबी हम ड्राइंग शीट तो नहीं यूज़ करते, लेकिन हम छोटी शीट को यूज़ करेंगे। 2 किलोमीटर की जगह हम 2 मीटर का यूज़ करेंगे, मतलब पर किलोमीटर के 1 मीटर का ड्राइंग कर रहे हैं हम, तो ये हमारे पास हो जाएगी लघु मापनी रहेगी। तो ये हमारे पास रेशियो में रहेगा, पहला हमारे पास कम रहेगा और जो वास्तविक रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इस प्रकार अलग अलग रहता है। जो वृद्धि कारक मापनी रहती है उसमें हम जो ड्राइंग रहती है, जैसे छोटे छोटे अगर इक्विपमेंट को शो करना रहेगा, तो ड्राइंग में हम क्या करेंगे, उसको बड़े आकार में उसको ड्राइंग करके उसको शो करेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो इन सभी को, ये वाला भी, इसको भी, इसमें पूछा था हमको, इसको लेके पूछा था, तो वृद्धि कारक मापनी है। लेकिन अगर इसमें पूछता है तो ये वाला भी पूछ सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन के साथ में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन को और भी डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। 2H पेंसिल किस काम आती है। 2H जो पेंसिल रहती है वो किसके काम में आती है, ठीक है। 2H पेंसिल किस काम में आती है, कम दिखाने वाले लाइन खींचने के काम में आती है, ठीक है। किसके काम में आती है, कम दिखाने वाले लाइन को खींचने के काम में आती है वो, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे। इसको क्या है, 2H पेंसिल रहती है, उसका यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, कम दिखाने के लिए, मतलब कम दिखाने वाले जो लाइन खींचेंगे उसको हम करेंगे। या यह पेंसिल मध्य ग्रेड की पेंसिल के अंतर्गत आती है। किस ग्रेड में आती है ये पेंसिल, 2H पेंसिल मध्य ग्रेड की पेंसिल में ये आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अभी अगला क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो पेंच कर्व का प्रयोग किया जाता है। जो किसका कर्व, पेंच कर्व का यूज़ कहाँ पर करते हैं, तो ये इसका यूज़ हम अनियमित वक्र खींचने के लिए करते हैं, ठीक है। अनियमित वक्र को खींचने के लिए पेंच कर्व, जिस प्रकार से ये वाला हमारे पास वक्र होगा अलग अलग, ठीक है। पेंच कर्व का प्रयोग अनियमित वक्र खींचने के लिए हम करते हैं और इसका यूज़ अलग अलग डायग्राम, ठीक है, या ड्राइंग करने बनाने में किया जाता है, या किसी अन्य उपकरण से नहीं बनाया जा सकता है, ऐसे सेट को हम इससे बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में और भी, ये कैसा रहता है, पारदर्शी रहता है और एक प्लास्टिक का बनाया जाता है, ठीक है। तो ये इसके सेट की बात करें तो 6, 12 और 16 का सेट इसमें रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे अभी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, ड्राइंग बोर्ड कई भागों से बना हुआ है, उनमें से एक भाग है बेटन और बेटन का उद्देश्य है। तो एक जो ड्राइंग बोर्ड है वो अलग अलग भाग के बने हैं, लेकिन जो इसमें दिया है कि बेटन एक भाग है, वो बेटन का क्या उद्देश्य है ये पूछा है, ठीक है। तो बेटन का उद्देश्य वार्पिंग रोकने और स्टिक्स को सपोर्ट प्रदान करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा कौन कौन सा, स्टिक को फास्ट ट्रैक करने के लिए तो नहीं करते, लेकिन उसको सपोर्ट के लिए करते हैं, वार्पिंग रोकने के लिए। तो ये हमारे पास डी में राइट होगा, बी और सी वाला राइट होगा, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड के नीचे जो भाग में लगा रहता है तो बेटन बोलते हैं उसको हम, ठीक है। जो नीचे की साइड में रहते हैं, जैसे मैं उल्टा ये वाला हमारे पास बोर्ड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक इस प्रकार से ऐसे जो लगा रहता है ना, 2, ठीक है। ये पूरे बाहर नहीं निकलेंगे, मैं शो करने के लिए कि आपको दिखे इसमें, ठीक है। सपोर्ट के लिए रहते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटन। तो ये सपोर्ट करने के लिए, स्ट्रिप को रोकने के लिए, ताकि वो फिसले ना, ठीक है। और वार्पिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और ड्राइंग पेपर पर 36 क्या है, ड्राइंग पेपर पर 36 समांतर लाइन बनाने के लिए टी स्क्वायर का कौन सा भाग प्रयोग में लिया जाता है। टी स्क्वायर का कौन सा भाग इसमें प्रयोग में लिया जाता है। तो इसमें हम देखेंगे टी स्क्वायर की बात करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर को बनाने के लिए वार्किंग एज का हम यूज़ करते हैं, जो ड्राइंग पेपर पर एक क्षैतिज और उसके
समांतर में, ठीक है, रेखा खींचने में मदद करता है। टी स्क्वायर का कार्यकारी सिरा प्रयोग हम यूज़ करते हैं। किसका? इसका कार्यकारी सिरा हम इसका यूज़ करेंगे वर्किंग एज बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये भी वाला राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम इसमें। तो अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास, देखिए ये हमारे पास एक डायग्राम दिया है और इसका नाम से हमें इसको पहचानना है, ठीक है। इंजीनियरिंग उपकरण, बॉक्स में बहुत से उपकरण होते हैं, ठीक है। इस बॉक्स में बहुत से उपकरण होते हैं, उपकरण का नाम इसका दिखाना है। जो बॉक्स में तो बहुत सारे उपकरण हैं, लेकिन इसका नाम क्या है? तो ये हमारे पास बड़ी प्रकार बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? बड़ी प्रकार रहेगा। दिया गया उपकरण बड़ी प्रकार है जो इंजीनियरिंग उपकरण बॉक्स में रखा जाता है। इसके द्वारा बड़े आकार के वृत्त को खींचा जाता है, ठीक है। कैसे? इसको बड़े आकार के वृत्त, जैसे इसको ध्यान से देखोगे आपको इजीली यहाँ से ये एडजस्टेबल है, अलग अलग इसको साइड में, और ये हमारे पास पूरी दिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। स्केच बुक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इस पे स्केच बुक रहता है, उसका यूज़ क्यों करते हैं? तो इस स्केच बुक का यूज़ करते हैं हम टेसिंग के लिए हम करते हैं। किसके लिए? टेसिंग के लिए हम स्केच बुक का यूज़ करते हैं, टेसिंग के लिए। तो इसका ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये, अगला क्वेश्चन है A0 व A1 साइज के ड्राइंग शीट के बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होती है? जो बॉर्डर रहता है उसकी चौड़ाई पूछा है, तो इसकी चौड़ाई 20 mm की रहती है, ठीक है। इसकी चौड़ाई कितनी रहती है? 20 mm होती है। A0 व A1 साइज के ड्राइंग शीट के बॉर्डर की चौड़ाई शीट की बाईं तरफ इधर की साइड रहेगी, इधर की साइड रहेगी, इधर की साइड जो रहती है हमारे, ठीक है, उसको बोलेंगे हम 20 mm तथा बाकी 3 और 5 mm होती है। बाकी जो एरिया रहेगा, जैसे इधर वाले एरिया पे इतनी कितनी रहेगी? 20 mm। बाकी जो इधर का एरिया रहेगा ये 3 साइड का, 1 2 और ये 3, इधर के एरिया में वो रहेगी 5 mm, ठीक है। तो ये दोनों पूछ सकता कि तीसरी साइड में कितनी रहेगी वो वाला, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।